दोस्तों, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में एक लैंडलॉक्ड देश है जिसे लंबे समय से एशिया का क्रॉसरोड्स माना जाता रहा है। ये देश अपने भौगोलिक स्थान के कारण हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक ब्लेसिंग और कर्स दोनों रहा है। एक तरफ इसने अफगानिस्तान को व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनाया, वहीं दूसरी तरफ इसे संघर्ष और आक्रमण का शिकार भी बनाया। इसने अफगानिस्तान को ट्रेड रूट्स के बीचों बीच रखा है, जो सदियों से ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता आया है। इसने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। पुराना सिल्क रोड ट्रेड रूट्स का एक नेटवर्क जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था, अफगानिस्तान से होकर गुजरता था। इसने इस क्षेत्र को समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता दी। इससे इस रीजन में धन और कल्चरल एक्सचेंज आया। व्यापारियों और यात्रियों ने अपने साथ विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और वस्त्रों को लाया। हालांकि इस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ने अफगानिस्तान को इतिहास में एम्पायर्स और सुपर पावर्स के लिए एक कॉवेटेड प्राइज भी बना दिया है। इसने इसे लगातार संघर्ष और आक्रमण का केंद्र बना दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर मंगोल एम्पायर तक कई ताकतों ने अफगानिस्तान और उसके वैल्यूएबल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है। हर एक ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश की। डोमिनेंस की यह चाहत मॉडर्न एरा में भी जारी है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया इस रीजन में इन्फ्लुएंस के लिए होड़ कर रहे हैं। यह संघर्ष आज भी जारी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तानों और उपजाऊ घाटियों वाले देश के रगेड टेरेन ने इसकी डेस्टिनी को आकार दिया है। इस भूभाग ने इसे एक दुर्गम और कठिन क्षेत्र बना दिया है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो देश के लैंडस्केप पर हावी है, रेजिस्टेंस फाइटर्स के लिए एक नेचुरल बैरियर और सैंक्चुरी दोनों का काम करती है। इसने इसे एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना दिया है। एशिया के क्रॉसरोड्स पर अफगानिस्तान की लोकेशन ने इसे कल्चर्स और एथनिसिटीज का मेल्टिंग पॉट भी बनाया है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और जातियों का संगम हुआ है। पश्तून्स, ताजिक्स, हाजारास, उज़्बेक्स और कई अन्य ग्रुप्स सदियों से अफगानिस्तान को अपना घर कहते आए हैं। इन सभी ने मिलकर अफगान समाज को समृद्ध और विविध बनाया है। इस डिवर्सिटी ने अफगान कल्चर को समृद्ध किया है, लेकिन इसके कारण इंटरनल डिविजन्स भी पैदा हुए हैं, जिनका फायदा एक्सटर्नल पावर्स ने उठाया है। इसने इसे आंतरिक संघर्षों का भी शिकार बनाया है। देश का इतिहास कॉन्क्वेस्ट, रेजिस्टेंस और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रेड्स से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। ये एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से ही संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सामना किया है। अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि यह ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहलाता है। यह एक ऐसा देश है जिसने कई साम्राज्यों को गिरते देखा है। इसकी लोकेशन, टेरेन और डेमोग्राफिक्स ने इसके टर्बुलेंट हिस्ट्री और फॉरेन डोमिनेशन का विरोध करने की क्षमता में योगदान दिया है। इसने इसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाया है। भारी मुश्किलों का सामना करने में देश का रेजिलियंस, इसके लोगों के स्पिरिट और इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के इंड्यूरिंग अल्यूर का प्रमाण है। ये एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से ही संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है। 19वीं सदी में अपनी पावर के शिखर पर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना ध्यान अफगानिस्तान की ओर लगाया। यह एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को दुनिया भर में फैलाने का प्रयास किया। ब्रिटिश एम्पायर के ताज का गहना इंडिया पर अपना नियंत्रण सुरक्षित करने और सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने की चाहत से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर शुरू किया। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं और रणनीतिक हितों का प्रतीक था। अंग्रेजों का उद्देश्य काबुल में एक कठपुतली सरकार स्थापित करना और ब्रिटिश इंडिया और फैलते हुए रशियन एम्पायर के बीच एक बफर स्टेट बनाना था। इस योजना के तहत वे अफगानिस्तान को एक सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहते थे। हालांकि अंग्रेजों ने अफगान लोगों की जबरदस्त आजादी और फॉरेन इंटरफेरेंस का विरोध करने के उनके दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। अफगान लोगों की स्वतंत्रता की भावना और उनकी भूमि की रक्षा के लिए उनका संकल्प अद्वितीय था। अंग्रेजों के इरादों पर गहरा संदेह करने वाले और धार्मिक उत्साह से भरे अफगान्स ने हमलावर ताकतों के खिलाफ एक अथक गेरिला वॉर छेड़ दी। यह युद्ध उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर अंग्रेजों के लिए डिजास्टर में समाप्त हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ। दोस्त मोहम्मद खान जैसे शख्सियतों के नेतृत्व में एकजुट हुए अफगान्स ने पीछे हटती ब्रिटिश सेना पर भारी कैजुअल्टीज दी।
उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल ने अफगान प्रतिरोध को मजबूत किया। अंग्रेज 1878 में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर शुरू करते हुए अफगानिस्तान वापस आ गए। इस बार वे अपने पिछले अनुभवों से सीखने की कोशिश कर रहे थे। इस बार अंग्रेज अफगान फॉरेन पॉलिसी पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति शेकी रही। अफगान लोगों का प्रतिरोध जारी रहा और अंग्रेजों को स्थिरता बनाए रखने में कठिनाई हुई। अफगान्स ने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का विरोध करना जारी रखा और इस अस्थिर क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की लागत ब्रिटिश रिसोर्सेज पर एक महत्वपूर्ण बोझ साबित हुई। यह संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महंगा और कठिन प्रयास था। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर ने अफगानिस्तान की एक कठिन और जीतना महंगा देश के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। यह युद्ध अफगानिस्तान की कठिनाइयों और चुनौतियों को उजागर करता है। अफगानिस्तान में ब्रिटिश एक्सपीरियंस ने भविष्य के एम्पायर्स के लिए एक कॉशनरी टेल का काम किया, जो अफगान लोगों के रेजिलियंस और उन पर फॉरेन रूल थोपने की चुनौतियों को प्रदर्शित करता है। यह अनुभव अन्य साम्राज्यों के लिए एक सबक था। इन संघर्षों की यादें आने वाली पीढ़ियों के लिए फॉरेन पावर्स के बारे में अफगान परसेप्शंस को आकार देती हैं। अफगान समाज में इन युद्धों की कहानियां और यादें गहराई से बसी हुई हैं। अफगानिस्तान में ब्रिटिश फोरे हालांकि अंततः अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में असफल रही, लेकिन इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी और देश की ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा में योगदान दिया। यह उपनाम अफगानिस्तान की कठिनाइयों और विदेशी शक्तियों के लिए उसकी चुनौतीपूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। रशियन एम्पायर की राख से जन्मा एक सुपर पावर सोवियत यूनियन 1979 में अफगानिस्तान में उलझ गया। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया पहले से ही कोल्ड वॉर के तनावों से जूझ रही थी। अफगानिस्तान पर सोवियत इन्वेजन ने एक दशक लंबे संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे सोवियत अफगान वॉर के रूप में जाना जाएगा। इस युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को हिला दिया, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। यह संघर्ष कोल्ड वॉर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी अफगान रेजिस्टेंस फाइटर्स, जिन्हें मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता है, को सपोर्ट प्रदान कर रहे थे। यह समर्थन हथियारों, धन और प्रशिक्षण के रूप में था, जो मुजाहिदीन को सोवियत फोर्सेस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध बनाने में मदद करता था। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को प्रॉप अप करने के लिए हस्तक्षेप किया, जो बढ़ते इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना कर रहा था। यह सरकार सोवियत समर्थित थी, लेकिन अफगान जनता के बीच इसकी लोकप्रियता कम थी। सोवियत लीडरशिप का मानना था कि देश को स्टेबलाइज करने और उनकी साउदर्न बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए एक स्विफ्ट मिलिट्री ऑपरेशन पर्याप्त होगा। उन्हें विश्वास था कि उनकी सुपीरियर मिलिट्री ताकत जल्दी ही विद्रोह को कुचल देगी। हालांकि उन्होंने अफगान रेजिस्टेंस की दृढ़ता और देश के रगेड टेरेन द्वारा पेश की गई चुनौतियों को कम करके आंका। अफगान टेरेन ने मुजाहिदीन को गेरिला टैक्टिक्स का उपयोग करने का लाभ दिया, जिससे सोवियत ट्रूप्स के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। हम मुजाहिदीन सोवियत कब्जे के विरोध में एकजुट होकर आक्रमणकारियों के खिलाफ एक अथक गेरिला वॉर छेड़ी। हमारे पास सीमित संसाधन थे, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति और रणनीति ने हमें सोवियत फोर्सेस के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया। हमें यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अन्य कंट्रीज का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने इस संघर्ष को सोवियत यूनियन को कमजोर करने के अवसर के रूप में देखा। यह समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे हमें आवश्यक संसाधन और मॉरल बूस्ट मिला। सोवियत अफगान वॉर सोवियत यूनियन के लिए एक महंगा दलदल बन गया। यह युद्ध उनके लिए एक निरंतर संघर्ष और संसाधनों की बर्बादी साबित हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगियों द्वारा आपूर्ति किए गए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से लैस मुजाहिदीन ने सोवियत सेना पर भारी कैजुअल्टीज दी। इन हथियारों ने मुजाहिदीन को सोवियत फोर्सेस के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त दी। अपनी बेहतर फायर पावर और टेक्नोलॉजी के बावजूद सोवियट्स को एक ऐसे दुश्मन को हराने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जो परिचित जमीन पर लड़ रहा था और उसे लोकल पॉपुलेशन का समर्थन प्राप्त था। यह समर्थन मुजाहिदीन के लिए एक महत्वपूर्ण मॉरल और लॉजिस्टिकल एडवांटेज था। युद्ध का अफगानिस्तान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। गांव और शहर बर्बाद हो गए और लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। लाखों अफगान्स अपने घरों से विस्थापित हो गए और वर्षों की लड़ाई से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया।
यह विनाशकारी स्थिति अफगान समाज के हर पहलू को प्रभावित कर रही थी। सोवियत अफगान वॉर 1989 में सोवियत सेना की वापसी के साथ समाप्त हुआ। यह वापसी सोवियत यूनियन की विफलता और उनके रणनीतिक मिसकैलकुलेशंस का प्रतीक थी। युद्ध का सोवियत यूनियन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उसके आर्थिक और राजनीतिक पतन में योगदान दिया। यह संघर्ष सोवियत यूनियन के अंत की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कारक था। इस संघर्ष के अफगानिस्तान के लिए भी लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जिससे देश खंडहर में चला गया और तालिबान के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह युद्ध अफगानिस्तान के भविष्य